हर हर महादेव एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ माय केदारनाथ सोलो राइड सीरीज। मैं हूँ आशी और आज मैं दिखाने वाली हूँ आपको केदारनाथ धाम की ओपनिंग। वो दिन जिस दिन केदारनाथ धाम के कपाट पूरे 6 महीनों के लिए सभी भक्तों के लिए खुल जाते हैं। सुबह 7 बजे का टाइमिंग था कपाट ओपन होने का। उत्तराखंड की चीफ मिनिस्टर श्री पुष्कर धामी जी भी आए हुए थे। मैं थोड़ा लेट हो गई थी अपने कैंप से निकल के रेडी होने में, क्योंकि सबको साथ लेके चलना था। एंड दिव्या की जो सिस्टर थी उसकी भी थोड़ी तबीयत खराब हो रही थी, इसलिए हम लोग ओपनिंग पे नहीं जा पाए। सो मीनवाइल हमने इस बार केदारनाथ जाने का दूसरा रूट अपनाया। एक जो है सीढ़ी से आप जाते हो, जहाँ से वो ओम बना हुआ है बड़ा सा, जो अमृत पथ लेफ्ट में है, फिर बीच में ओम है। तो उस सीढ़ी के राइट में एक रास्ता जा रहा है जो कि आगे जाके भैरवनाथ के लिए कट जाता है राइट से। एंड लेफ्ट में अगर आप जाएंगे तो वो मंदिर आ जाता है सीधा। मुझे ऑनेस्टली इस रूट के बारे में नहीं पता था। जो जैसे ही मैं मंदिर गई वहां पे इतनी भीड़ थी और मंदिर इतना ही सुंदर सजा हुआ था। सत्यम शिवम सुंदरम, इतनी प्यारी और ताजी धूप खिली हुई थी, पूरा आसमान एकदम साफ था और हर कोई बस इसी बात से खुश था कि आज प्रभु अपने अपने घर में वापस विराजे हैं। Although like to consider the fact that God resides in all the nature. मंदिर खुलते के साथ इतनी भीड़ होती है केदारनाथ में। अब आप वो सोशल मीडिया के चक्कर में कह लीजिए या फिर लोगों की भक्ति कह लीजिए, मैं तो लोगों की भक्ति ही मानती हूँ। ऑल्दो देयर आर सम हर्ड मेंटालिटी पीपल जो कि यहाँ पे सिर्फ फोटो वीडियोस के लिए आते हैं, बट कह रहे हैं एनीवेज, हम उनकी बात क्यों करेंगे, हम सिर्फ उनकी बात करेंगे जो हमारे शिव शंभू से मिलने आते हैं यहाँ पे। हर साल की तरह यहाँ पे महाराष्ट्र से एक ग्रुप आया हुआ था एंड पहले दिन ओपनिंग के काफी सारी परफॉर्मेंसेस भी होती हैं जो कि शिव जी को डेडिकेटेड होती हैं। स्पीकर पे आरती चल रही थी, हर कोई बस ये चाह रहा था कि मुझे जल्दी से जल्दी दर्शन हो जाए और मैं भी उसी लाइन में खड़ी थी। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे दर्शन हो नहीं पाए क्योंकि पहले दिन बहुत ज़्यादा वीआईपीज़ की एंट्री होती है, प्रोटोकॉल वाले लोग बहुत ज़्यादा एंट्री करने आते हैं। इसलिए जो लोग रात से, कल दिन में जो मैंने आपको दिखाया था लास्ट एपिसोड में, जो लोग लगे हुए थे लाइन से, जो रात भर सोए हैं उसी लाइन में, उनको भी दर्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है फर्स्ट डे। सबसे ज़्यादा दिक्कत वहाँ पे आती है क्योंकि लोग 16 किलोमीटर चढ़ाई कर करके आते हैं मंदिर के दर्शन करने। तो हर कोई सिर्फ ये चाहता है कि उसको दर्शन हो जाए। एक बार को वो बिना दर्शन किए अगर जाएगा तो आई मीन वो पूरा वो ही खत्म हो जाता है। 12 बज रहे हैं अभी एंड आप देखो मंदिर में कितनी ज़्यादा भीड़ है। ये वो लोग हैं लाइन में लगे हुए जिन्होंने सुबह 3-3 बजे से लाइनों में लगे हुए हैं एंड बहुत सारे लोग रेलिंग ऊंची करने के बावजूद भी यहाँ से कूद कूद के वापस बाहर जा रहे हैं। मैंने बताया था ना, ये रेलिंग पहले हाफ हाइट की थी तो इजीली कोई भी कूद जा रहा था। अब इतनी हाइट की करने के बावजूद भी लोग ऊपर से कूद कूद के अंदर जा रहे थे and there was this constant ruckus and of course Uttarakhand police was not adequate and I don't know कि ये पुलिस की गलती है या फिर इतनी भीड़ होने के बावजूद पुलिस भी क्या ही कर सकती है, but I don't know, the management was not adequate last year and it is not adequate this year as well. तो केदारनाथ आप 3 तरीके से आ सकते हैं, या तो आप पैदल ट्रैक करके आ सकते हैं जो कि लगभग 20 किलोमीटर का ट्रैक है, और या फिर आप हेलीकॉप्टर से आ सकते हैं, या फिर आप पिट्ठू से या फिर खच्चर से आ सकते हैं। आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं, पैदल इज फ्री ऑफ कॉस्ट, खच्चर से आना इज लाइक 2500 एंड अप टू 3000-3500 डिपेंडिंग की क्या सीजन चल रहा है एंड कितनी आपको नीड है उस पर्टिकुलर फैसिलिटी की। एंड हेलीकॉप्टर बुकिंग ऑफ कोर्स बहुत मुश्किल हो जाती है मिलना, अनलेस आप किसी एजेंट को एक्स्ट्रा कमीशन देके अपनी टिकट बुक करवा रहे हैं। अगर आप खुद बुक कर रहे हैं तो काफ़ी पहले से आपको बुक करनी पड़ती है, कम से कम 1 महीना पहले
मंदिर के कपाट खुलने से पहले आपको सीजन में बारिश शुरू होने से पहले, बारिश लगने से पहले आपको बुकिंग करनी होती है, तभी आपको टिकट मिलती है। तो अगर आपको बिल्कुल मंदिर के खुलने के बाद वाले जो 2 महीने होते हैं उनमें आपको दर्शन करने हैं, तो अगर आपको लाइन में लगना है तो आपको सुबह 3 बजे से ही लाइन में लगने के लिए मैं सजेस्ट करूंगी। 5 बजे मंदिर के कपाट खुलते हैं, तो आप रात को 3 बजे आप लाइन में लग जाइए, मतलब सुबह 3 बजे लाइन में लग जाइए, तो आपके दर्शन 9-10 बजे तक हो जाएंगे, क्योंकि हर साल भीड़ बढ़ती जा रही है केदारनाथ में। उसके अलावा अगर आपको प्रोटोकॉल से दर्शन करने हैं तो उसके अराउंड 1500 to 2500 रुपीज़ चार्ज होता है। वहाँ पे जितने भी पुजारी अगर आपको कोई नज़र आता है तो आप उनसे बात कर सकते हैं। और आपको याद होगी 2013 की वार्ता, जब कई लोग सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मंदिर तो खुल जाता है केदारनाथ धाम का, लेकिन आरती जो है वो होती है कुछ दिन बाद, क्योंकि भैरव बाबा के कपाट खुलते हैं। पहले भैरव बाबा की आरती होती है, फिर उसके बाद केदारनाथ धाम की आरती होती है। तो ये कुछ लोग आरती के, आई एम अज्यूमिंग कि ये लोग आरती के लिए बैठे थे, बट आई डोंट नो। तो जब आरती होती है तो और ही बहुत ही मनोरम दृश्य होता है, देखने के लिए, सुनने के लिए, महसूस करने के लिए बहुत ही सुंदर। अगर आप केदारनाथ आते हैं तो आरती में जरूर शामिल होते हैं। सो नेक्स्ट डे मैंने नीचे उतरना शुरू कर दिया। ये है केदारनाथ धाम का घोड़ा पड़ाव, जहाँ पे अगर आप घोड़ा खच्चर कर आ रहे हैं नीचे से तो वो यहीं तक छोड़ता है, बाकी आपको पैदल आगे जाना पड़ता है। तो ये है लगभग 50-100 मीटर पीछे नंदी बेस कैंप से। अब वापसी में उतरते वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ बढ़ गई है। जब मैं 3 दिन पहले जब मैंने चढ़ाई शुरू करी थी तब इतनी भीड़ नहीं थी, तब खच्चरों की भीड़ ज़्यादा थी क्योंकि सामान ऊपर ज़्यादा जा रहा था। और मंदिर के कपाट खुलने के बाद अब भक्तों की भीड़, यात्रियों की भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। और ये है नीचे वाला घोड़ा पड़ाव जो गौरीकुंड के पास पड़ता है, जहाँ से आपकी खच्चरों की चढ़ाई आप जहाँ से हायर कर सकते हैं ऑफिशियली पर्ची कटवा के। एंड यहाँ पे भी इतनी भीड़ नहीं थी जब मैं ऊपर चढ़ाई स्टार्ट कर रही थी। सो ऑल इन ऑल मैंने सोचा तो था कि मैं शायद किसी के साथ चढ़ाई करूंगी, शायद किसी के साथ उतराई करूंगी, पर मुझे अकेले ही चढ़ना पड़ा, अकेले ही उतरना पड़ा। बट ईदर वेज आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि मुझे दर्शन मैं करने गई थी ऊपर और मेरे दर्शन हो गए। सो गौरीकुंड से सोनप्रयाग तक की टैक्सी है, वही आपको 2 घंटे ले लेगी, क्योंकि स्टार्टिंग का जो ओपनिंग सीजन होता है उस टाइम आप कहीं भी उम्मीद मत करिए कि आपको कुछ भी ईजिली अवेलेबल होगा। जो चीज़ होगी वो कॉस्टली अवेलेबल होगी या फिर वो एकदम टाइमली आपको नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे कि टैक्सी 2 किलोमीटर के रास्ते के लिए मुझे 2 घंटे लग गए लिटरली, क्योंकि वो बहुत ही नैरो रोड है एंड बड़ी बड़ी टैक्सीज को वहाँ पे निकलने में दैट्स व्हाई इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। बाकी ये है सोनप्रयाग, कपड़े से लेकर, खाने से लेकर, रहने से लेकर, सोनप्रयाग में सब चीज की सुविधा है। एंड एक चीज की सुविधा नहीं है, वो है कि अ गुड मेडिकल फैसिलिटी। यहाँ पे सिर्फ एक प्राइमरी हेल्थ केयर है जो कि आपको फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आपके सिम्टम्स के बेसिस पे। सो यही था मेरे इस पूरे एपिसोड में। आई नो थोड़ा छोटा था एपिसोड, बट ईदर वेज पर नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको दिखाने वाली हूँ श्री त्रियुगी नारायण का वो पावन स्थल जहाँ पे शिव जी और पार्वती जी का विवाह हुआ था। मंदिर कैसा है, मंदिर में क्या क्या होता है, किस तरीके से आप शादी वहाँ पे कर सकते हैं, इस चीज के बारे में मुझसे काफी लोगों ने पूछा था। इन सब चीजों के बारे में नॉलेज आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगी, तो जुड़े रहिए तब तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।